Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 9th and फाउंडेशन कोर्स। ये क्लास है जिसमें आपको 9th की टोटल सिलेबस कवर करेगा, साथ साथ फाउंडेशन का भी टोटल सिलेबस कवर करेगा, जिससे आप साइंस ओलंपियाड, NTSC इन सब में पेपर देने में सहूलियत मिलेगी और इस सब का पेपर क्लियर कर सकते हो। दिस इज CBSE 9th class syllabus as well as foundation course syllabus. Consider welcome to SN Chaudhary Physics classes. Now, your first chapter is motion. Motion. Your first topic is chapter is motion. Now what is motion? तो मोशन में हम क्या लिखते हैं, रेस्ट में क्या लिखते हैं, ये सारा चैप्टर है, तो इसलिए मोशन को हटाओ। आप सबसे पहले इसमें आप पढ़ो रेस्ट। रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट? पॉइंट नंबर 1, अ बॉडी इज सेड to be at rest। किसी बॉडी को हम रेस्ट में कहते हैं, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज its position with respect to surrounding other body। मान लो सराउंडिंग का कोई बॉडी ले लिया, कहीं से कोई बॉडी ले लिया, यदि ये बॉडी अपना पोजीशन नहीं बदलता है तो ये इसको हम कहते हैं रेस्ट में है। एग्जाम्पल, a book lying on the table is at rest with respect to table। A body lying on the table is at rest। तो बॉडी को हम क्या कहेंगे बेटा, रेस्ट में है, टेबल पर रखा है, अपना पोजीशन नहीं बदलता है, तो इसको हम रेस्ट में कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें देख लो, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। जैसे किसी बॉडी को हम कहेंगे 100% रेस्ट में है, तो ये चीज़ संभव नहीं है। क्यों? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। क्यों? बिकॉज everything in the universe is in motion। यूनिवर्स में किसके कारण? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। ये एक बिग बैंग थ्योरी है जिसके आधार पर ये पता लगाया यूनिवर्स में जितने भी हैं सब मोशन में हैं। यहाँ लिखते हैं, अब क्लियर करके देख लो बेटा, बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। किसी को हम 100% रेस्ट में नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा दिया टेबल के रिस्पेक्ट में बुक रेस्ट में है, लेकिन टेबल अर्थ के साथ चल रही है, तो इसका मतलब टेबल भी मोशन में है, इसलिए हम इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद आपके बेटा आ जाते हैं मोशन क्या चीज़ होता है? अब मोशन में अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी बॉडी को हम मोशन में कहते हैं इफ इट changes
if it changes its position with respect to, शॉर्ट में बेटा WRT लिखते हैं, with respect to other body, a body is said to be in motion, किसी बॉडी को मोशन में कहते हैं if it changes its position with respect to other body, यदि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन बदल रहा है तो उसको मोशन में कहेंगे। जैसे देख लो, बस रनिंग ऑन द रोड इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बिल्डिंग्स, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बस मोशन में है। एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल अ बस रनिंग ऑन द रोड is in motion with respect to its surrounding, अपने सराउंडिंग के आधार पर वो मोशन में है। जैसे बस चलते हैं तो बस से बाहर देखने पर आपको लगेगा सारे ऑब्जेक्ट पीछे जा रहे हैं, ये हमारा मोशन में हो गया। इसके एक पॉइंट ये ले लिए। और दूसरा, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ऊपर आपने नोट कर लिया बेटा, हैव यू नोटेड अबव, देन सेकंड पॉइंट, एवरी अकॉर्डिंग टू बिग बैंग theory everything in the universe is in motion, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में सभी मोशन में है। जैसे हम लोग अभी रेस्ट में हैं इस बिल्डिंग के हिसाब से, लेकिन ये बिल्डिंग अर्थ के साथ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये बिल्डिंग इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड सन इज आल्सो रिवॉल्विंग अदर। तो वहाँ पर कुछ लोग कुछ कहते हैं सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेंस मिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसके सेंटर हैं उसी के चारों तरफ सन भी घूम रहे हैं। इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स जितने भी हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हैव यू नोटेड दिस? नेक्स्ट टॉपिक्स है आपके रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। मान लो अभी हम लोग कहते हैं रेस्ट में हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर तो रेस्ट में है, खड़े हैं तो रेस्ट में है, लेकिन अर्थ के साथ हम चल रहे हैं। सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस वॉल के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। तो देख लो, जैसे एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आता है, जैसे अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन इज एट रेस्ट। A passenger sitting in the train is at rest with respect to other passengers seated in the train। कोई पैसेंजर with respect to other passenger, a passenger sitting in the train is at rest with respect to other passenger seated in the train, but
he is in, but he is in the motion with respect to objects lying objects, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रीज, बिल्डिंग्स etc. lying outside the ट्रेन के बाहर जो बैठे हैं, hence rest and motion are relative. इसी में लिख दे देखो, पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। मान लो हम भी पैसेंजर हैं, आप भी पैसेंजर हो, तो बेटा आपके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, दोनों आदमी बैठे हुए हैं। बट ही इज़ इन मोशन, लेकिन यदि ट्रेन आगे चल रही है तो उस कंडीशन में हम ट्रेन के बाहर की जो ऑब्जेक्ट है, बट ही इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स etc. lying outside the train at rest with in the, यहाँ लिख देता हूँ, एक वर्ड और जोड़ दो तो क्लियर हो जाएगा। रनिंग ट्रेन कैसा था तो रनिंग था। कई बच्चे कह सकते हैं सर ट्रेन भी तो रुका हुआ रह सकता है बात समझ में। इस तरह से आपके सबसे शुरुआती टॉपिक्स ये है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, पूरा चैप्टर कवर करेगा और फुल सिलेबस CBSE के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स के टोटल न्यूमेरिकल हम यहाँ सॉल्व करके आपको देंगे। अब आपके पास आ जाते हैं न्यू टॉपिक्स। हैव यू रिटन न्यू टॉपिक्स इज डिस्टेंस। अब इसमें से नया टॉपिक्स आपके पास डिस्टेंस हो गया। हैव यू नोटेड? डिस्टेंस क्या होता है बेटा, बताओ मंथन। आपको बता चुके हैं, बताओ डिस्टेंस क्या होता है। इसके भी देखो बेटा, पेपर में जब भी पूछते हैं कोई भी टॉपिक फिजिक्स में, तो फर्स्ट तो ट्राई करो जो हम पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से आपको लर्न करने में भी सहूलियत होगा। जो भाई हमने इस टॉपिक्स पर 4 पॉइंट याद किए हैं, 5 पॉइंट याद किए हैं, लिखते समय इतना पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, इसमें आपके पॉइंट वाइज से क्या होता है, 1 पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स। यदि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप कितने पॉइंट डालोगे, 4 पॉइंट डालोगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट डालोगे। इस हिसाब से पहला देखो, द एक्चुअल पाथ moved by a body, the actual path moved by a body is called distance traveled by the body. The actual path moved by a body is called distance traveled by the body. is called distance वहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ 2 वर्ड लिख देने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहला डिफाइन करो यह है क्या चीज़। तो जो भी बॉडी चलते हैं जिस रास्ते पर, एक्यूरेट कितना सेंटीमीटर गया या कितना मीटर गया या कितना किलोमीटर गया, ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस। सेकंड, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, तो देखो, द डिस्टेंस traveled by the body
body is equal to the product of speed and time। ये आप हमने इंडिकेट कर दिए। Therefore डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बेटा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपके फॉर्मूले होंगे। थर्ड पॉइंट में आ जाओ। अब डिस्टेंस को हम किस अक्षर से शो करते हैं? तो देख लो, डिस्टेंस इज generally denoted by S। हम S से शो करेंगे। कुछ बुक वाले S भी लिखते हैं, कुछ बुक वाले X भी लिखते हैं। जब X की डायरेक्शन में चलेगा, जब Y पे जाएगा तो Y भी लिखते हैं, और Z। We generally यूज S। हम जनरली S यूज करते हैं। तो तब यही फार्मूला क्या हो जाएगा? एंड स्पीड इज डिनोटेड बाय U एंड T एंड टाइम बाय T। ऐसे आपने लिख दिए। देन दिस फार्मूला बिकम्स S इक्वल टू UT। सिंपली हम इसको याद रखेंगे। है बात समझ में? अब बेटा जब आप इसके ये समझ में आ गए तो फोर्थ पॉइंट देखो, ये स्केलर हैं या वेक्टर। स्केलर वेक्टर पहले समझ लो। जिनसे डायरेक्शन का भी नॉलेज हो, मैग्नीट्यूड का भी नॉलेज हो, उनको हम स्केलर वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड का नॉलेज हो तो स्केलर्स कहलाते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक हम आगे लेंगे, पहले हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनसे केवल मैग्नीट्यूड का पता चलता है। जैसे 5 किलोमीटर। अब ये नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम ये लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गए। फिफ्थ में आ जाओ। हैव यू नोटेड? अब के फिफ्थ पॉइंट, SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होते हैं? तो आपके SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर का स्पेलिंग ध्यान देना। बहुत सारे टीचर भी METER लिख देते हैं। यहाँ पर METRE, TER नहीं बल्कि TRE, एंड शॉर्ट में इसी को लिखते हैं M। ये हो गया SI यूनिट। अदर यूनिट्स में क्या क्या होते हैं? B अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर। शॉर्ट में हम KM लिखते हैं। और लाइट ईयर, इसको हम लाइट ईयर हो गए। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम AU लिख दिया करते हैं, कैपिटल AU। लाइट ईयर को शॉर्ट में LY लिख देते हैं।
अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब सारे अदर यूनिट्स होते हैं। अब आपके इसमें डिस्टेंस जैसे आप याद रखते हो तो सिंपली आपका यूज होता है, जैसे 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, ये 5th पॉइंट हो गया। आपके 6 हैव यू नोटेड, दिस इज 0.5। अब आपके 6 पॉइंट जैसे निकालते हैं तो 5 पॉइंट हमने इसमें नोट कर दिए। आपके क्लास 9th के लिए यही है। और अब आप आ जाओ इसी में से डिस्प्लेसमेंट। अब हम न्यू टॉपिक्स लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के भी डिफाइन करने के, अब फर्स्ट पॉइंट, इसके 2-3 डेफिनेशन आ जाते हैं, 2-3 डेफिनेशन आते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, in certain direction, in a certain direction, the distance traveled by a body is called डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया बेटा, यदि किसी खास डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लो नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चले गए, साउथ की तरफ 2 किलोमीटर चले गए, तो इस तरह से जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यदि डिस्टेंस के साथ इन सर्टेन डायरेक्शन मैंने लिख दिया। सेकंड पॉइंट, दूसरे ढंग से इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द shortest path between 2 points is called displacement। यदि 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से ये हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह से ऐसे आते हो चाहे ऐसे आते हो, ये कहलाएगा डिस्टेंस। तो 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस जो है ये आपका ये कहलाता है। थर्ड पॉइंट, अब इसको हम निकालते हैं कैसे, तो देख लो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a body is equal to the product of velocity and time. Therefore displacement equal to velocity into time। ये वेलोसिटी इंटू टाइम लिखते हैं। ऊपर लिख लिया बेटा आप लोगों ने,
फोर्थ, देखो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज जनरली डिनोटेड बाय s और x और y और z, इन तीनों में से किसी से भी हम शो कर सकते हैं। देयरफॉर s इक्वल टू u इंटू टी, यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका वेलोसिटी और ये आपका टाइम। फोर्थ पॉइंट हो गया आपके। फिफ्थ पॉइंट में SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, जिसको हम शॉर्ट में m कहते हैं। ये हो गया हमारे पास। अदर यूनिट इसका वही होगा जो स्पीड का है। 1 अदर यूनिट्स आर किलोमीटर, km और लाइट ईयर LY और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। बेटा आप देख लो, लाइट ईयर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना दूर जाएगा उसके डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 6 पॉइंट SI यूनिट इसका देख लो, लिख दिया आपने A और B। डिस्प्लेसमेंट में बी 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आ गया बात समझ में। अब आपके यहाँ तक जैसे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट मोशन जो आप चाहते हो अच्छे ढंग से हम तैयारी करें, तो आप इसको हैंड टू हैंड लर्न करके आ जाना, फिर आगे की आपकी चलेंगे। ओके।